जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। बात करेंगे आज मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। ग्रहों के अंदर सेनापति कहे जाने मंगल वाले ग्रह मंगल देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 1 जून 2024 के दिन, जहां ये लगभग 12 जुलाई 2024 तक रहेंगे। इसका आपकी राशि पर क्या खास प्रभाव पड़ने वाला है, यह हमारा आज का मुख्य विषय रहेगा। मंगल ब्रह्मांड के अंदर दो तरीके से और अधिक मजबूती प्राप्त करते हैं। पहला, ये ग्रह अपनी राशि के अंदर जा रहे हैं। दूसरा, ये ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर मेष राशि के अंदर जाएंगे। तीसरा, यहाँ पर बैठकर मंगल स्वराशि के होते हैं, मूल त्रिकोण राशि के होते हैं, तो रोचक नामक राजयोग भी बनाते हैं। यानी मंगल ग्रह के अंदर अकेले ही बहुत सारी पावर आ चुकी है। साथ ही साथ मंगल अभी तक मीन राशि के अंदर राहु केतु के गिरफ्त में चल रहे थे, जिसके कारक बन रहा था मंगल और राहु का अंगारक दोष। यानी मंगल राहु के अंगारक दोष से मुक्ति मिलेगी। मंगल स्वराशि के होंगे, मूल त्रिकोण राशि के होंगे, रोचक राजयोग बनाकर चलेंगे, यानी मंगल के अंदर बहुत अधिक बल बढ़ जाएगा। इस मंगल के बल बढ़ने का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, ये हमारा आज का मुख्य विषय रहेगा। वैसे तो मंगल लगभग 1.5 साल के अंदर अंदर फिर से उसी राशि में प्रवेश करते हैं, लेकिन हर बार उसके फल अलग अलग होते हैं। इस बार उसका फल अलग होने की बात इस बात पर भी निर्भर करती है कि अगर हम मंगल को देखें तो मंगल मेष राशि में गोचर करेंगे, और आपकी राशि यानी मंगल से अगर हम राशि से देखें कि मंगल बैठे हैं मेष राशि में, मेष से दूसरे घर के अंदर होंगे गुरु जो कि धन के कारक हैं। मेष से एकादश भाव के अंदर होंगे शनि जो कि कर्म के और लाभ के कारक हैं। यानी यहाँ पर गुरु और शनि का भी एक पूर्ण और बेहतर सहयोग मंगल को मिलेगा, जो कि मंगल के फलों के अंदर और अधिक बेहतरी कर देगा। अब वो सभी लोग जिनको मंगल से संबंधित दशा चल रही है, उनके लिए ये गोचर बहुत ज़्यादा खास हो जाएगा। अगर आपको किसी भी तरीके से मंगल की दशा अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है, इस दौरान मंगल अश्वनी, भरणी और कृत्तिका यानी क्रमशः जो केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र हैं, इसके अंदर भी गोचर करेंगे। यदि आपके कोई भी ग्रह आपकी कुंडली के अंदर मेष राशि में बैठे हैं तो उसके ऊपर से मंगल का गोचर होगा। यानी वो लोग भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे जिनके ग्रह कुंडली के अंदर अश्वनी, भरणी या कृत्तिका नक्षत्र के अंदर है। अब मंगल ग्रह को अगर कारकत्वों के बारे में बात करें तो मंगल ग्रह को सेना, पुलिस, मिलिट्री, इंजीनियरिंग वर्क्स, टूल्स वर्क, कंस्ट्रक्शन, हिम्मत, मेहनत, साहस, डॉक्टरी, सर्जन, सेना, ये सब चीज़ें मंगल के पास आती हैं। तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है जीवन में आपका हिम्मत, साहस, शौर्य, ऊर्जा। ताकत देने वाला ग्रह मंगल है और वो ब्रह्मांड के अंदर बली हो रहा है। इसलिए सबसे पहले इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मंगल यहाँ पर एक चर राशि के अंदर जाएंगे और वो एक अग्नि तत्व की राशि है। इसलिए ऐसी स्थिति में सभी राशियों वालों को ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि इस दौरान आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करना है, संयम से काम लेना है और अपनी एनर्जी कब और कहाँ किस जगह पर लगानी है उस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि मंगल यहाँ होंगे एनर्जी से भरपूर, लेकिन वो यहाँ चर और अग्नि तत्व राशि पे होंगे। तो आपको छोटी छोटी बातों को लेकर पैनिक नहीं होना, क्रोधी नहीं होना, जल्दबाज नहीं बनना है, सोच समझकर निर्णय लेना है, तो ही ये मंगल आपको पावरफुल तरीके से फल देगा। अब इसका फल जानेंगे आपकी राशि पर कि मंगल 42 दिन के लिए मेष राशि में गोचर करेंगे, तो उसका आपकी राशि पर क्या खास प्रभाव होने वाला है। ये बात करते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी राशि से तीसरे घर के अंदर मंगल गए। मंगल यहाँ स्वराशि के अपनी मूल त्रिकोण राशि के होकर बैठ गए हैं, यानी भाव के अंदर भाव का स्वामी है, तीसरा भाव बली है। शास्त्र कहता है कि तीसरे, छठे और 11वें घर के अंदर अगर मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु जैसे ग्रह बैठ जाएं, चाहे वो नीच के होकर भी बैठ जाएं, तो भी वो राजयोगकारी फल देने में सक्षम है, क्योंकि थर्ड हाउस आपके प्रतिभाव का है, आपके हिम्मत का, साहस का और मेहनत का भाव है। इस तीसरे भाव में तीसरे घर का स्वामी बैठा हुआ है, इसका मतलब वो भाव बली है। अब भाव बली है तो इसका मतलब आपका तीसरा भाव बली है, यानी आप कुछ अपने बल पर बेहतर करने में सक्षम है, ये तीसरा भाव बताता है। तीसरे भाव का मालिक तीसरे भाव के अंदर है, छोटे भाई बहनों से, मित्रों से, पड़ोसियों से सहयोग मिलता है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा फायदा मिलता है। कभी कभी तो साथ काम कर रहे व्यक्ति विशेष होते हैं, कुछ लोग होते हैं, उनके साथ मिलकर काम कर लेते हैं, कोई डीलिंग कर लेते हैं, कोई यात्रा कर लेते हैं, उससे फायदा मिल जाता है।
तीसरा घर आपके अपने प्रतिभाव का है। जो लोग ऐसा काम करते हैं जो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, उनके लिए तीसरे घर से संबंधित स्थितियाँ अच्छी होती हैं। जो लोग हाथों से संबंधित करते हैं काम, इंजीनियरिंग वर्क करते हैं, टूल्स वर्क करते हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बेहद शुभ है, क्योंकि तीसरा घर आपके समस्याओं का निदान करने वाला होता है। समस्या का निदान कब होता है जीवन में? जब आपके जीवन में आप स्वयं के बल पर कुछ मेहनत करने चलते हैं। पहले से ही आप समस्या को देख के पीछे हट गए तो उसका समस्या का हल नहीं हुआ, यानी आपने एफर्ट्स लगाए, प्रयास किए, सफल हो गए। मंगल यहाँ से बैठकर चौथी दृष्टि से देखता है छठे भाव को, शत्रुओं को हराने वाला योग, कोर्ट कचहरी झगड़े झंझट में विजय देने वाला योग, कंपटीशन में विजय देने वाला योग। मंगल की दृष्टि भाग्य स्थान पर, अपने बल पर भाग्य बनाना। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर, इसका मतलब अचानक से कर्म कार्य क्षेत्र में फायदा मिलने का योग है। बहुत बार तो कार्य क्षेत्र के लिए अचानक से यात्रा का मौका बनता है और उस यात्रा में आप सफल हो जाते हैं। मंगल से दूसरे घर के अंदर धन का स्वामी और धन का कारक ग्रह बैठा है, यानी मंगल को सपोर्ट देता हुआ है ग्रह गुरु। मंगल को सपोर्ट देता हुआ ग्रह है शनि, क्योंकि ये मंगल से एकादश भाव में शनि बैठा है, यानी गुरु और शनि दोनों ग्रहों का संबंध मंगल से दोनों धन भावों से बनता है। ये स्थिति जीवन में कहलाती है कि गुरु और शनि के सहयोग मंगल को मिला तो बल बढ़ेगा। अब आप देखिए, शनि देख रहे हैं यहाँ, गुरु भी यहाँ देख रहे हैं और मंगल भी यहाँ देख रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि 10th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, दशम भाव एक्टिवेट होता है। तो जो लोग ये कहते हैं मेरे पास नौकरी नहीं है, आप इनको इन 45 दिन में नौकरी मिलने की संभावना बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र नहीं बढ़ रहा है, काम नहीं बढ़ रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, कुछ नया काम नहीं मिल रहा है, तो आप देखिएगा इन 45 दिनों के अंदर ये स्थिति दिखती है, क्योंकि यहाँ तिहरा योग, 3 ग्रहों का संबंध बनता है दशम भाव से और दशम भाव एक्टिवेट हो रहा है। और दशम भाव का एक्टिवेट होना कार्य क्षेत्र को बढ़ाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में कार्य क्षेत्र ठीक चलता है, नौकरी व्यापार अच्छे चलते हैं, तरक्की होती है, वह जीवन में कहीं ना कहीं प्रसन्नता का अनुभूति तो ऐसे लोग करते ही हैं। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ संकेत मैं इसको कह सकता हूँ। ऐसे गोचर जीवन में बार बार नहीं बनते। हर बार आपको मंगल स्वराशि नहीं मिलेगा, शनि स्वराशि नहीं मिलेंगे, गुरु मंगल से दूसरे घर में नहीं मिल पाएंगे। इसलिए मैंने कहा है कि 42 वर्षों में बनता है ऐसा एक सही योग। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। आप इस पूरे समय का भरपूर फायदा उठाइए, अपने काम में, अपनी योजनाओं में लगे रहिए, ग्रह आपको परिणाम देंगे। जय श्री राम।